नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सरोडिया आज आपके लिए पादप कोशिका के बारे में जानकारी लेके आई हूँ, जिसे हम कुछ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पादप कोशिका किस तरह की रहती है। इसमें हमें देखेंगे सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ लेयर दिखाई दे रही है, ये इसकी मेम्ब्रेन कहलाती है। ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या कहलाती है, बाह्य कोशिका कहलाती है। ये जो अंदर इसकी जो कोशिका बनी रहती है वो क्या कहलाती है, ये सेल वॉल कहलाती है, जो कि कड़ी रहती है। पादप कोशिका में ऊपर की जो लेयर रहती है वो कड़ी रहती है, तो हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, बीच में इसके क्या पाया जाता है, ये केंद्रक गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहते हैं। ये जो बीच का सेंटर वाला भाग है वो केंद्रक कहलाएगा। बाहर सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली कहलाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इस पे अंदर जो रहेगा, ये जो आपको डॉटेड संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, जो कि ऊर्जा का संचय करते हैं। ऊपर यहाँ पे केंद्रक के ऊपर आपको ये चिकनी इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो ये कैसी होगी, थोड़ी खुरदुरी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। देखो, पादप कोशिका है तो ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके कारण होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। तो इसके अंदर, इसकी कोशिका भित्ति में अंदर क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक प्रेजेंट होता है, जिससे कि इनका भोजन संचय का काम होता है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये जो बंडल के रूप में संरचना दिखाई दे रही है, हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाहर इसमें ये जो द्रव्य भरा रहता है, इस पूरी कोशिका के अंदर ये जो द्रव्य भरा है, इसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, या हम क्या कहेंगे, इसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहेंगे। ये जो बीच में इसकी खाली संरचना दिखाई दे रही है, हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, या फिर इन्हें रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, जिसपे राइबोसोम ऊपर चिपके हुए हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी। जो भोजन संचय का काम करेंगे वो हरित लवक कहलाएंगे। बीच का जो सेंटर वाला पार्ट है वो केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, ये जो इसमें मंडल के रूप में संरचना दिखाई दे रही है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी कहलाएगी। ठीक है, जो केंद्रक के बाहर जिस झिल्ली से केंद्रक घिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें पावर के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बाह्य कोशिका कहेंगे, और ये जो इसकी लेयर दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इसकी कैसी होती है, पादप कोशिका की कड़ी होती है। इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसमें बीच बीच में जो खाली रिक्तिकाएं दिखाई दे रही है हम क्या कहेंगे, वैक्यूल या रिक्तिका कहेंगे। ठीक है, इसमें जो चिकनी सतह जो दिखाई दे रही है हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो इस तरह से हम पूरा पादप कोशिका के बारे में जानेंगे कि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, केंद्रक का क्या काम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, केंद्रक झिल्ली का, माइटोकॉन्ड्रिया का, बाह्य कोशिका और सेल वॉल का, और कोशिका द्रव्य का। तो इस तरह से हम इसका पूरा